नमस्ते। आज हम उड़ान के बारे में दो ऐसी कमाल की कहानियों में डुबकी लगाएंगे जो सिर्फ आसमान में उड़ने के बारे में नहीं है। जी नहीं, ये कहानियां हैं डर के बारे में, हिम्मत के बारे में और जिंदगी के उन सबक के बारे में जो हमें अक्सर मुश्किल रास्तों पर ही मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। आखिर इंसान हमेशा से आसमान को जीतने का, उसमें उड़ने का सपना क्यों देखता आया है? शायद इसलिए क्योंकि उड़ने का मतलब है आज़ादी, हर बंधन से मुक्ति, उन दीवारों को तोड़ना जो हमें रोक कर रखती हैं। ये उस चीज़ को हासिल करने की चाह है जो एक ज़माने में नामुमकिन लगती थी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक छोटे से समुद्री पक्षी की कहानी सुनेंगे जो अपनी पहली उड़ान भरने से डर रहा है। उसके ठीक बाद हम एक पायलट की कहानी में चलेंगे जिसे तूफान में एक रहस्यमयी गाइड मिलता है। फिर हम दो छोटी सी कविताओं से जिंदगी के कुछ गहरे मतलब निकालेंगे और आखिर में इन सभी को जोड़कर ये समझेंगे कि आपकी अपनी पहली उड़ान का वक्त कब आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये कहानी है एक यंग सीगल की, एक छोटा सा समुद्री पक्षी जो अपने ही अंदर के डर से एक जंग लड़ रहा है। और ये एक ऐसी जंग है जो, सच कहूं तो, हम सबको कभी न कभी अपनी जिंदगी में लड़नी पड़ती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये छोटा सा सीगल एक चट्टान के किनारे पर बिल्कुल अकेला बैठा है। उसके सारे भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं। वो आसमान में मौज मस्ती कर रहे हैं, पर ये उड़ने से डर रहा है। उसे बस यही लग रहा है कि जैसे ही वो छलांग लगाएगा वो नीचे इस विशाल समंदर में गिर जाएगा। इस बात का पूरा पूरा यकीन हो चुका था कि उसके पंख इतने कमज़ोर हैं कि वो उसका बोझ उठा ही नहीं पाएंगे, और इसी वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यहाँ ये जो फ्रेज़ है ना, मस्टर अप करेज, इसका मतलब होता है अपने अंदर की सारी ताकत, सारी हिम्मत इकट्ठा करना, डर को साइड में रखकर कोई कदम उठाना। पर उस बेचारे सीगल के लिए ये करना उस वक्त नामुमकिन सा लग रहा था। उसके परिवार ने, उसकी फैमिली ने उसे उड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने उसे डांटा, उसे धमकाया कि अगर वो नहीं उड़ा तो उसे भूखा मरना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसकी कायरता के लिए, उसके डर के लिए उसे ताने भी मारे। पर इनमें से किसी भी चीज़ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका डर इन सब बातों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और जब सारे तरीके फेल हो गए, तब उसकी माँ ने एक ब्रिलियंट प्लान बनाया। वो उसके ठीक सामने हवा में उड़ने लगी, अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा दबाए। वो धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन बिल्कुल उस तक पहुंचने से पहले हवा में ही रुक गई। अब सोचिए, सीगल पिछले 24 घंटे से भूखा था। खाने को इतना करीब देखकर वो जैसे पागल सा हो गया, और उसकी भूख ने आखिरकार उसके दर पर जीत हासिल कर ली। उसने मछली पर झपट्टा मार दिया। और बस वही वो पल था। जैसे ही उसने मछली के लिए छलांग लगाई, उसके पंख अपने आप खुल गए और हवा ने उन्हें ऊपर उठा लिया। उसे एहसास हुआ कि वो गिर नहीं रहा, वो उड़ रहा है। उसने अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भर ली थी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि उसने सोच समझकर डर पर काबू नहीं पाया, बल्कि उसकी जरूरत ने, उसकी भूख ने उससे वो करवा दिया जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। इस बार हम एक पायलट से मिलेंगे जो आसमान में एक भयानक तूफान में फंस गया है। अगर पहली कहानी इंसान के अंदर के डर की थी, तो ये कहानी बाहर से आई एक अचानक मुसीबत और एक अजीब से रहस्य की है। देखिए, इस पायलट की उड़ान की शुरुआत और बाद के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। जब उसने शुरू किया तो सब कुछ परफेक्ट था। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे और पायलट आराम से अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के सपने देख रहा था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सामने काले पहाड़ों जैसे बादल आ गए। प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। रेडियो डेड हो चुका था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तूफान में बिल्कुल अकेला और खोया हुआ था। उसके पास एक ऑप्शन था, वो वापस पेरिस जा सकता था, लेकिन नहीं, उसे घर जाना था। उसे सुबह अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था। तो उसने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं ये रिस्क लूंगा, और अपने उस पुराने डकोटा प्लेन को सीधा उस काले तूफान के अंदर घुसा दिया। ये उसकी जिद थी, घर पहुंचने की चाह थी। और जैसे ही वो तूफान के अंदर गया, उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। प्लेन का कंपास जो दिशा बताता है, गोल गोल घूमने लगा। उसका रेडियो बिल्कुल खामोश हो गया। कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी बंद पड़ गए। अब आप इमेजिन कीजिए, वो तूफान के बीच में फंसा है और उसे ये तक नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है।
और ठीक तभी जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसने अपने पास एक और हवाई जहाज देखा। एक अजीब सा काले रंग का प्लेन जिसके पंखों पर कोई लाइट्स भी नहीं थी। उस प्लेन के पायलट ने उसे हाथ से इशारा किया कि वो उसके पीछे पीछे आए। वो अनजान पायलट एक फरिश्ते की तरह उसे उस तूफान से बाहर निकालकर एक रनवे तक ले आया जहां वो सेफली लैंड कर सका। जब पायलट ने लैंड करने के बाद कंट्रोल टावर में उस दूसरे प्लेन के लिए शुक्रिया कहने के लिए पूछा तो उसे जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। उसे बताया गया कि उस रात उस तूफान में रेडार पर उसके प्लेन के अलावा और कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है, वो रहस्यमय पायलट आखिर कौन था? वो अजीब सा काला प्लेन कहाँ से आया और कहाँ चला गया? क्या वो सच में था या पायलट की कल्पना थी? ये कहानी इस सवाल को हमारे लिए, आपके लिए अधूरा छोड़ जाती है। इन दो कहानियों के बाद अब हम दो छोटी छोटी कविताओं पर नजर डालेंगे। ये पोएम्स हमें चीज़ों को एक अलग नज़र से देखना सिखाती हैं और जिंदगी के कुछ गहरे सबक दे जाती हैं। तो पहली कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक बड़ी ही मज़ेदार और फनी पोएम है जो डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करके हमें खतरनाक जानवरों को पहचानने के अजीबोगरीब तरीके बताती है। जैसे कि अगर आप जंगल में हैं और एक जानवर आप पर छलांग लगाए और आपको खा जाए तो समझ जाइए कि वो एक शेर है। और दूसरी कविता है द बॉल पोएम जो थोड़ी सीरियस है। ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसकी बॉल खो जाती है और इस छोटी सी घटना से वो नुकसान और जिम्मेदारी का एक बड़ा सबक सीखता है। द बॉल पोएम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है नुकसान के ज्ञान को समझना। कविता ये कहती है कि जब उस लड़के की बॉल पानी में गिर जाती है तो वो सिर्फ एक बॉल नहीं खोता, वो पहली बार ये सीखता है कि इस दुनिया में चीज़ें खो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। हाँ, पैसे से नई बॉल तो खरीदी जा सकती है पर उस पुरानी बॉल से जुड़ी यादें वो वापस नहीं आ सकती। और यही जिंदगी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक है, नुकसान को सहना और आगे बढ़ना। तो हमने एक सीगल की कहानी सुनी, एक पायलट की कहानी सुनी और दो कविताओं को समझा, पर इन सब का हमारी अपनी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? अब हम इन सारे धागों को आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सीगल और पायलट दोनों ने ही अपने डर का सामना किया। फर्क सिर्फ इतना था कि सीगल का डर उसके अंदर से आ रहा था, उसकी अपनी हिम्मत की कमी, उसका अपना सेल्फ डाउट। वहीं पायलट का डर बाहर से आया था, एक भयानक तूफान के रूप में। लेकिन अंजाम एक ही था, दोनों ने हिम्मत दिखाई और अपनी मुश्किलों से जीतकर बाहर निकले। और अब आखिर में ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जिंदगी में वो पहली उड़ान कौन सी है जिसे भरने से आपको डर लगता है? हो सकता है वो कोई नया स्किल सीखना हो, या स्टेज पर सबके सामने बोलना हो, या फिर अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना हो। जो भी हो, बस उस सीगल को याद रखिएगा। कभी कभी हमें बस एक छलांग लगाने की जरूरत होती है और पंख अपने आप खुल जाते हैं। सोचने के लिए शुक्रिया।